हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन पॉइंट ऑफ सक्सेस। बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम एसएससी कंसेप्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन के कंसेप्ट को इस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। अब बच्चों, ये वाली एग्जांपल मैंने एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में से ली है। अब बच्चों, इस एग्जांपल में क्या गिवन है? इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। फॉर एग्जांपल बच्चों, अब मेरे पास ये दो पैरेलल लाइन है P एंड Q और ये कोई भी उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है L। अब यहां पर क्या गिवन है? एंड द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 40 डिग्री। अब बच्चों, जब भी ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, इसके ये कौन से बनते हैं? इंटरनल एंगल्स। These are called एक्सटीरियर एंगल। अब बच्चों, यहां पर कंडीशन में क्या गिवन है? इनका डिफरेंस कितना है? 40 डिग्री। लेट्स सपोज ये वन एंगल है, दिस वन इज टू एंगल। सो हमारे पास गिवन क्या है? एंगल 1 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंड देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल अमंग दीज टू इंटीरियर एंगल। अब बच्चों, ये दो इंटीरियर एंगल में से जो छोटा एंगल होगा उसकी वैल्यू इन ऑप्शंस में से क्या होगी? अब बच्चों, इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन के कंसेप्ट को समझते हैं। अब बच्चों, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल, अब बच्चों मेरे पास टू लाइंस हैं P एंड Q। इनको मैं पैरेलल कब कहूंगा? अगर मैं बच्चों इनको एक्सटेंड कर दूं जितना मर्जी, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और अदर डेफिनेशन में क्या कहूं बच्चों? इनको पैरेलल कब कहेंगे? व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन आर ऑलवेज बी कांस्टेंट, then we call these two line are parallel। अब बच्चों, थर्ड लाइन L, let me consider ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है at these two point, then this third line is called the transversal line। अब बच्चों, जब भी दो पेयर पैरेलल के और एक ट्रांसवर्सल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, then they make 8 एंगल्स। अब बच्चों, इन एंगल्स के क्या नेम होते हैं और क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अब बच्चों, फर्स्ट कौन से एंगल बनते हैं यहां पर? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बच्चों, इन 8 एंगल्स में से कौन से हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे? जो हमेशा ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में ही होते हैं। अब फॉर एग्जांपल 6 एंड 1। अब बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल में से हमेशा वन एंगल कौन सा होता है हमारा? इंटीरियर। एंड वन कौन सा होता है? हमेशा एक्सटीरियर एंगल। सो हमारा यहां पर कौन सा कोरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर बन रहा है? 1 एंड 6। सो बच्चों, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली बच्चों, यहां पर कौन सा है? 7 एंड 2, क्योंकि बच्चों ये भी क्या है? इंटीरियर एंड दिस वन इज एक्सटीरियर, और ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में है दोनों। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। नेक्स्ट बच्चों, 8 एंड 3, सिमिलरली 4 एंड 5 आर दी अदर टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 4 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 3। सो बच्चों, ये हमारे पास 4 पेयर्स ऑफ कौन से होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में होते हैं। एंड वन एंगल कौन सा होता है आपका? इंटीरियर। वन एंगल कौन सा होता है? एक्सटीरियर। अब बच्चों, नेक्स्ट एंगल कौन से होते हैं हमारे? अल्टरनेटिव एंगल। अब बच्चों, यहां पर अगर देखें, 4 हमारे एंगल कौन से बन रहे हैं? इंटीरियर। 4 एंगल कौन से हमारे? एक्सटीरियर। बच्चों, 2 पेयर कौन से होते हैं हमारे? इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल के। एंड 2 पेयर्स कौन से होते हैं हमारे? एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल के। अब बच्चों, अल्टरनेटिव का मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल इस साइड और एक एंगल इसके ऑपोजिट हो। सो 1 एंड 8 जो पेयर बनेगा, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव एंगल। सिमिलरली बच्चों, यहां पर 2 एंड 5 ये ऑपोजिट है और इन ट्रांसवर्सल लाइन के ऑपोजिट है। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 आर दी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसी तरह से बच्चों, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल को कंसीडर करूं, 7 एंड 4, 7 इक्वल टू 4, दैट इज अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 6। तो बच्चों, यहां पर एक्सटीरियर एंगल के कौन से 4 पेयर्स आ गए? 1 इज इक्वल टू 8,
2 इज इक्वल टू 5, 3 इज इक्वल टू 6, 7 इज इक्वल टू 4 आर दी अल्टरनेटिव एंगल। अब बच्चों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जब भी ये दो लाइंस, दिस वन लाइन एंड दिस वन लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वो दो पेयर कौन से बनाते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट। सिमिलरली यहां पर भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, सो यहां पर भी क्या बनेंगे? दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के पेयर। सो हमारे यहां पर कौन से आ जाएंगे बच्चों? फर्स्ट इज एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, सेकेंड इज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। सिमिलरली बच्चों यहां पर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सो ये वाले चार पेयर कौन से बनेंगे? हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब बच्चों इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो हमेशा पैरेलल लाइन के इनसाइड में लाई करते हैं, दैट आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। तो बच्चों यहां पर कौन से इंटीरियर एंगल लेंगे? 1, 2, 5 एंड 8। सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 एंड एंगल 8 आर दी इंटीरियर एंगल। अब बच्चों इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? दो इंटीरियर एंगल जो वर्टिकली, जो ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में लाई करते हैं और दोनों पैरेलल लाइन के इनसाइड लाई करते हैं, इनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 5 का टोटल कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। सिमिलरली अब 2 एंड 8 ये भी पैरेलल लाइन के इनसाइड है और ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड है। सो एंगल 2 प्लस एंगल 8 का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री। सिमिलरली बच्चों एक्सटीरियर एंगल यहां पर कौन कौन से होंगे? 7 एंड 6 एंड 3 एंड 4। सिमिलरली बच्चों इंटीरियर एंगल की तरह एक्सटीरियर एंगल में भी जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड हो और एक्सटीरियर हो, दोनों का सम कितना आएगा बच्चों? 4 प्लस 6 का टोटल कितना आएगा? 180 डिग्री। सिमिलरली बच्चों 7 एंड 3, एंगल 7 प्लस एंगल 3 का भी टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। हो बच्चों आपको ये वाले सारे एंगल क्लियर हो गए होंगे और इनकी प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर है। बच्चों ये वाले सारे एंगल के अलावा अगर कोई भी एंगल है, मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। अब बच्चों हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों अभी हमने पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन के कंसेप्ट को समझा। एज पर दैट बच्चों अभी हमने देखा जो भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड ही होते हैं, उनका टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का टोटल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अब बच्चों फर्स्ट कंडीशन हमें इस एग्जाम्पल से मिली है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटीरियर एंगल इज 40 एंड देयर सम क्या होगा? 180 डिग्री एज पर जो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। अब बच्चों अगर इन दोनों एंगल्स को मैं दोनों इक्वेशंस को 1 एंड 2 कंसीडर करके ऐड कर दूं सिंपली, सो वी गेट एंगल 1 कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स, दैट इज इक्वल टू 180 प्लस 40 इज 220 डिग्री। सो एंगल 1 कितनी आ जाएगी? 220 डिग्री ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब बच्चों एंगल 1 एंड एंगल 2 का डिफरेंस कितना है? 40 डिग्री है, तो और सम कितना है? 180 डिग्री। सो एज पर इक्वेशन सेकंड एंगल 2 की वैल्यू कितने आ जाएगी बच्चों? 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 180 माइनस 110 डिग्री दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री इज योर आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। हो बच्चों आपको ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर होगी और ये सारे एंगल जो हमने अभी डिस्कस किए थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, एक एग्जांपल आप लोगों के लिए होमवर्क। थैंक यू।